है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, और ना पूछेंगे क्या हुआ। अब उनको क्या बताएं, यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं मैं, और रोना आ जाता है। डर का किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूव करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत बुरी है। आखिर क्यों मैं हर चीज के लिए तरस जाता हूँ। बाप की मेहनत, घर की मुसीबत याद रहती है, कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। 17 की उम्र से है सफेद बाल मेरे, मुझसे मत पूछो घर का हाल मेरे। अच्छा लगता है बात करके आईने से, बहुत मिलते हैं उस लड़के से ख्याल मेरे। बचपन से तलब है जन्नत की और जहन्नुम के है आमाल मेरे। और मेरी और ये धुएं का शौक, यार सिगरेटों ने दबा दिए गाल मेरे। मुझको मौत आ जाए शायरी से पहले, मुझको मौत आ जाए शायरी से पहले, वरना तकलीफ देंगे तुमको सवाल सबकी बातें चुपती हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। जिंदगी जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से मरना बेहतर लगता है, पर ख्वाब और जिम्मेदारियां इतनी हैं कि यार चैन से मर भी नहीं सकते। अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? हंसेंगे लोग। कहते ना, बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। बाबू तुम लोग खाली मन लगा के पढ़ो बेटा, इस बार ना कैसा हूँ निकाल लोगे ना तो पूरा गांव का जबान बंद हो जाए। कोई नहीं देखता आपकी मेहनत, लाइब्रेरी में बिताई वो रातें, घर से दूर बिताए वो पल, 2 बार की जगह 1 बार का खाना, परीक्षा के लिए दूसरे शहर की यात्रा, जिसमें भी स्टेशन से सेंटर तक की दूरी पैदल माप देना। लोग देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका परिणाम। यदि तुम सफल हुए तो योग्य हो, और असफल हुए तो तुम सुनने समझे जाओ, तुम सुनने समझे जाओ। अब तुम कान खोल के सुन लो, पढ़ाई करना है तुमको, बस वही एक रास्ता है इस नरक से निकलने का। हम सारा कुछ भी करके खर्चा जुटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपना मायने इधर उधर मत हिलाना, समझ रहे हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए।